अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ आपका एस्ट्रोलॉजर और माहिर रूहानियत एम शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, एस्ट्रोलॉजी की फ़ील्ड में रेमेडीज़ और रूहानी आलूम के ज़रिए मसाइल का हल किया जाता है। इसके ज़रिए मुख्तलिफ़ रेमेडीज़ की जाती हैं। आज इस वीडियो में हम केतु की रेमेडी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, केतु एक शेडो प्लैनेट है और जिस ज़ायचे में नहस हालत में बैठा हो उस शख्स के लिए ज़िंदगी में मुश्किलात और परेशानियाँ लेके आता है। उसको तरह तरह की बीमारियाँ लेके आता है, रिलेशनशिप में ख़राबी लेके आता है, तल्लुकात में ख़राबी लेके आता है, हादसात परेशानियाँ आती हैं, कामों में रुकावटें आती हैं। अगर ये पहले घर में बैठा हो तो आपके ज़हन में मुख्तलिफ़ तरह के नफ्सियाती मसाइल पैदा करेगा। पहले घर से ये 7वें घर को देखेगा तो वहाँ पे रिलेशनशिप में ख़राबियाँ पैदा करेगा। अगर नेगेटिव हालत में बैठा है तो उसके मसाइल और बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा अगर इसका नक्षत्र भी नेगेटिव है तो उसके अलावा उसकी शिद्दत में और मज़ीद इजाफा हो जाएगा। केतु की 3 नज़रियात बुनियादी नज़रियात होती हैं, 5वीं और 7वीं और 9वीं नज़र। जिन ये अगर ज़ायचे में नेगेटिव बैठा होगा तो उन घरों को भी नहूसत का शिकार कर देगा। मिसाल के तौर पर अगर पहले घर में बैठा है और नेगेटिव हालत में बैठा है तो इसकी नज़र बिल तरतीब 5वें, 7वें और 9वें घर पर पड़ेगी। 5वें घर में पढ़ने से औलाद से मुतल्लिक़ मामलात में मुश्किलात आएंगी, जज्बाती मामलात में मुश्किलात आएंगी। इसके अलावा 7वें घर पर पढ़ने से रिलेशनशिप में शरीके हाथ से मसाइल, पार्टनरशिप के मसाइल। इसके अलावा आपके लोगों से सलूकात, सोशल मामलात में तकलीफ़ात परेशानी आएंगी। और 9वें घर पर अगर नज़र पड़ेगी तो आपके भाग्य को नुकसान पहुँचाएगा, आपकी जो शख्सियत में मनफी असरात आएंगे। इसके अलावा आपके जो नसीब आवरी के मामलात उनमें परेशानियाँ लेके आएगा। आज एक खसूसी रेमेडी हम इसको करने लगे हैं कि केतु की रेमेडी को किस तरह करना है। और इस रेमेडी को अगर कोई शख्स जिसके ज़ायचे में अगर ये नहूसत का बाइस है और उसको मुसलसल अपनी रेमेडी को मुसलसल हर मंगल के दिन करता है, ये रेमेडी आपने हर मंगल के दिन करनी है और 7 मरीख में करनी है। और इसमें आपने ये करना है कि आपने 900 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ या मालिको या कद्दूसों का विद पढ़ना है। और विद पढ़ने के बाद एक काले रंग के कुत्तों को, खुसूसी काले रंग के कुत्ते मिल जाएँ, आवारा कुत्ते मिल जाएँ तो उनको खाना डालें, को मीठी रोटी डाल दें। इसके अलावा बिस्कुट डाल सकते हैं, केक डाल सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि इस मखसूस साथ के मुताबिक ये साथ आपको मिलेगी तकरीबन दोपहर के वक्त, क्योंकि 3 से 5 बजे का टाइम का जो दोपहर का टाइम होता है वो केतु का टाइम होता है मंगल के रोज़। और इस वक्त हम उसी रेमेडी को करने के लिए लगे हैं। ये अगर आप रेमेडी मुसलसल करेंगे हर मंगल के रोज़ तो आपके मामलात में बेहतरी आने लगी, केतु की नहूसत में कमी आएगी। मैंने बहुत से ज़ायचों पर अप्लाई किया है और आज आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। ये इस वक्त ख़ास वक्त है इस साथ का और उसमें हमें अमल करने लगे हैं। ये आपके सामने काले कुत्ते आएंगे, इनको आप खाना डाल सकते हैं, रेमेडी कर सकते हैं। ये देखें कितने शौक़ से खाएंगे। कोई भी शख्स इस रेमेडी को मुसलसल जारी रखता है तो उसके मामलात में बेहतरी आ सकती है। काले रंग का कुत्ता हो तो ज़्यादा फ़ायदा है, इसकी रेमेडी फ़ौरी तौर पर अप्लाई होगी और आपको फ़ायदा होगा। आप देख सकते हैं ये कितने शौक़ से खा रहे हैं। और क्या, क्योंकि काला रंग का जो कुत्ता है बेसिकली वो एक शैतान को ज़ाहिर करता है और केतु भी एक शैतान है जिसके ज़ायचे में नहूसत की अलामत में हो और उसकी ज़िंदगी में तबाह बर्बाद करता है। इस रेमेडी को मुसलसल अप्लाई करें तो इंशाअल्लाह के मामला में बेहतरी आएगी। आपको कोई बात ना समझ लगे तो मज़ीद आप रहनुमाई के लिए कमेंट्स में अपना सवाल लिख सकते हैं। आपको ज़रूर दुआ दीजिए, जवाब दिया जाएगा। एम शामी, नक्शबंदी।